हाईवे इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग अभी सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन। इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ग्रेडियंट एंड सेकंड कर्व्स। राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड इज कॉल्ड ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट है रोड के अलोंग जो राइज एंड फॉल होता है उसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ओके, जैसे हम देखेंगे ग्रेजुअल राइज और फॉल along the length of road। ओके, इसमें अगर हम पहला देखें राइजिंग ग्रेडियंट होता है। इसको हम पॉजिटिव ग्रेडियंट में बोलते हैं, या फिर इसको असेंडिंग ग्रेडियंट में बोलते हैं। असेंडिंग ग्रेडियंट। ओके, राइजिंग ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट या फिर असेंडिंग ग्रेडियंट। ये क्या होता है? राइजिंग नाम से समझ में आ रहा है। ओके, ये राइज हो रहा है, धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, वर्टिकल 1 है, हॉरिजॉन्टल n है। हमेशा वर्टिकल 1 लेते हैं। 1 वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल कितना है वो देखते हैं इसमें। सो इसको हम ग्रेडियंट लिख सकते हैं। इसका जो ग्रेडियंट है 1 in n मीन्स 1 वर्टिकल कितना में, n हॉरिजॉन्टल में। ओके, ऐसे इसका लिखने का तरीका है। अगर हम सेकंड देखें, ये राइजिंग ग्रेडियंट होगा, ये फॉलिंग ग्रेडियंट होगा। इसको हम निगेटिव ग्रेडियंट में बोलते हैं, या फिर डिसेंडिंग ग्रेडियंट। ओके, नाम से समझ में आ रहा है। ओके, इसमें जो व्हीकल है इधर मूव कर रहा है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल है ये भी n है, वर्टिकल 1। ये एंगल थीटा मान लेते हैं। सो इसको जो ग्रेडियंट हम लिखेंगे ये भी कितना, वर्टिकल 1 in n हॉरिजॉन्टल, तो 1 in n। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। जो फर्स्ट हम बताए थे वो है रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट, ओके, इसको हम बोलते हैं डिजाइन ग्रेडियंट, क्योंकि ये टोपोग्राफी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। जिस साइट पे लोकेशन है उस हिसाब से इसको डिजाइन करते हैं। इसमें जितना हो सके मैक्सिमम ग्रेडियंट जो डिजाइनर है वो डिजाइन करता है। ओके, अगर कोई वर्टिकल प्रोफाइल है कहीं रोड का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ग्रेडियंट अचीव करता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो ग्रेडियंट डिजाइन करता है डिजाइनर। ओके, सो इसमें लिख सकते हैं इट इज मैक्सिमम ग्रेडियंट which are designer wants to
material profile of road. It depends on टोपोग्राफी, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है वो एरिया का, उस पर डिपेंड करता है। डिजाइन स्पीड है, कितना डिजाइन स्पीड लेना है, या फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। डिपेंड्स ऑन टोपोग्राफी, डिजाइन स्पीड एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, रूलिंग ग्रेडियंट। ओके, ये प्रोवाइड करते हैं जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है रूलिंग ग्रेडियंट से अगर ज़्यादा हो तो ये फिर लिमिटेड ग्रेडियंट को यूज करते हैं। इट प्रोवाइड ओनली व्हेन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय रूलिंग ग्रेडियंट इज हाई। अगर उससे हाई रहेगा, ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो फिर हम लिमिटेड ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। बट हम जो व्हीकल का जो पुलिंग पावर है उसको हम ध्यान में रखते हुए करेंगे। ओके, बट वी नेवर compromise to pulling power of vehicle। जो व्हीकल का पुलिंग पावर है वो तो कांस्टेंट होता है। ओके, हम ज़्यादा स्टीप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो पुलिंग पावर जो व्हीकल का है वो कम हो जाएगा। थर्ड है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। ये स्टीपर होता है दोनों से, लिमिटिंग एंड रूलिंग दोनों से स्टीपर होता है। स्टीपर देन रूलिंग एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट। ओके, इट प्रोवाइड व्हेन सिचुएशन इज अनअवॉइडेबल। लास्ट में हम यूज करते हैं जब दोनों अगर यूज नहीं कर सकते हैं तो फिर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को यूज करते हैं। ओके, प्रोवाइडेड व्हेन सिचुएशन इज अनअवॉइडेबल। इट शुड नॉट प्रोवाइडेड फॉर लेंथ मोर देन 100 मीटर। अगर जो लेंथ है रोड का अगर 100 मीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। इट शुड नॉट प्रोवाइडेड फॉर लेंथ मोर देन 100 मीटर। ओके, फोर्थ है मिनिमम ग्रेडियंट। प्रोवाइड फॉर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ड्रेनेज सिस्टम को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखना है तो फिर मिनिमम ग्रेडियंट को यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ग्रेविटी फ्लो को अलाउ करते हैं वाटर का, ज़्यादा स्ट्रिप रहता है इसमें। इट प्रोवाइड फॉर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू टू अलाउ ग्रेविटी फ्लो। ओके, ग्रेविटी फ्लो ऑफ वाटर inside the
ड्रेनेज सिस्टम। ओके, सो एज पर IRC हम जो मिनिमम ग्रेडियंट है वो 1/500 लेते हैं। मिनिमम ऑफ 1/500 is minimum gradient for road, may be sufficient for concrete drain के लिए, sufficient for concrete drain। ओके, एंड फॉर सॉइल ड्रेन के लिए 1/200 लेते हैं, एंड 1/200 फॉर ओपन सॉइल ड्रेन। ओके, सो फाइनल जो देखते हैं वो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है, उसके बाद रूलिंग ग्रेडियंट होता है, उसके बाद मिनिमम ग्रेडियंट। एक नोट ध्यान रखना है, एट हायर एलिवेशन, हायर एलिवेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन वहाँ पे है वो कम होता है। सो क्या करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, उसकी वजह से जो फ्यूल, जो व्हीकल का फ्यूल जो बर्न होता है वो कम होता है, जिससे जो व्हीकल का कूलिंग पावर जो है वो कम हो जाता है। इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, लेसर ग्रेडियंट यूज करते हैं। एट हायर एलिवेशन लेसर ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड। एट हायर एलिवेशन lesser gradient is provided because availability of oxygen is less, due to which से क्या होता है, लेस फ्यूल बर्न होता है, एंड hence it reduce the pulling power of vehicle। ओके, एक और नोट ध्यान में रखेंगे, एज पर IRC एक टेबल है, उसको ध्यान रखना है। इसमें हम टेरेन का, डिफरेंट टेरेन के हिसाब से रूलिंग ग्रेडियंट कितना होगा, एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होगा, एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कितना होगा, रूलिंग ग्रेडियंट, limiting gradient and exceptional gradient for different terrain। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन के लिए। प्लेन एंड रोलिंग के लिए ये होता है 3.3% लेता है एज पर IRC, ये 5% लेते हैं, ये 6.7%। सेकंड है स्टीप टेरेन, बट ये जो एलिवेशन है मोर देन 3000 मीटर एबव मीन सी लेवल, एलिवेशन है मीन सी लेवल से जहाँ पे 3000 मीटर हाइट है। स्टीप टेरेन के लिए हम लेते हैं 5%, ये लेते हैं
रूलिंग ग्रेडियंट एंड लिमिटिंग लेते हैं 6% एंड ये 7%। ओके, एंड जो थर्ड है ये है स्ट्रिप टर्न हिल रहेगा, बट जो एलिवेशन है अप टू 3000 मीटर हाइट अबव मीन सी लेवल से। ओके, इसमें जो रूलिंग ग्रेडियंट लेंगे वो 6% लेते हैं, ये 7% न्यूटन एंड एक्सेप्शनल लेते हैं 8%। ओके, इसमें ग्रेड कंपनसेशन मीन्स जो ग्रेडियंट है उसको हम कम करेंगे। अगर कहीं पे हॉरिजॉन्टल कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ साथ हमको ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो व्हीकल का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, जिससे उसका जो कूलिंग पावर है वो कम हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको जो ग्रेडियंट है उसको हमको कम करना पड़ेगा, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके, सो व्हेन देयर इज a horizontal curve in addition to gradient, horizontal कर्व भी है और ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करना है, देन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ट्रैक्टिव फोर्स। जो ट्रैक्टिव फोर्स है व्हीकल का, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ड्यू टू बोथ horizontal and gradient, horizontal curve and gradient। Okay, so in this case IRC suggested to compensate the grade so that cooling power of vehicle should not be compromised। ओके, अब क्या करेंगे, जो ग्रेडियंट है उसको हम कम करेंगे। एक नोट ध्यान रखेंगे, ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%। वो ग्रेड कंपनसेशन वहाँ पे अप्लाई नहीं करना जहाँ पे पहले से ही जो ग्रेडियंट है वो फ्लैटर 4% से अगर वो कम है तो वहाँ पे जरूरी नहीं है। ओके, ग्रेड कंपनसेशन is not required for gradient flatter than 4%। ओके, फॉर्मूला देखते हैं। ग्रेड कंपनसेशन, ग्रेड कंपनसेशन इज इक्वल टू होता है 30 + R अपॉन R, ये परसेंटेज में आ गया। मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 75/R। मीन्स जो ग्रेड कंपनसेशन है ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम है। ओके, एंड कंपनसेटेड ग्रेडियंट, कितना होगा, जो पहले से ग्रेडियंट है उसमें हम माइनस करेंगे ग्रेड कंपनसेशन,
तो इसमें हम इतना प्रोवाइड करेंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इफ रोलिंग ग्रेडियंट इज 1/20, रोलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है, व्हाट विल बी द ग्रेड कंपोजिशन एंड कंपनसेटेड ग्रेडियंट ऑफ कर्व ऑफ रेडियस 120 मीटर, रेडियस दिया हुआ है। तो मैक्सिमम जो ग्रेड कंपनसेशन है वो कितना होगा, मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन 75 upon R, 75 upon 120, 0.625%. So grade compensation फॉर्मूला बताया था 30 प्लस R अपॉन R, 30 प्लस 120 अपॉन 120, ये आ जाएगा 1.25। ये ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए मैक्सिमम से। तो कितना ले लेंगे, हम इसको ले लेंगे। सो कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना ले लेंगे, ये ले लेंगे। सो 1/20 पहले से था 20%, 1/20, अब माइनस कितना करेंगे इसके, ये 0.625 अपॉन 100, इसको फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/20.85। ओके, हमेशा 1 में रखेंगे। सो वर्टिकल 1 है एंड हॉरिजॉन्टल 22.85। तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले जो था वो कितना था, 1/20 था, मीन्स 1 वर्टिकल एंड 20 हॉरिजॉन्टल। ये पहले ग्रेडियंट दिया हुआ था, इसको हम कंपनसेट कितना करेंगे, ये आया कंपनसेट के बाद। सो क्या ये हॉरिजॉन्टल बढ़ेगा, बढ़ा देंगे, इस टाइप से ग्रेडियंट हो जाएगा। ये 1 है और ये 22.85। ओके, ये हो जाएगा कंपनसेटेड ग्रेडियंट। कंपनसेटेड ग्रेडियंट। ओके, इसमें बस इतना ही। थैंक यू।